Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, what is rolling friction? Rolling friction क्या होता है? Explain its causes. इसके causes बताने and why there is an always an attempt to convert sliding friction into rolling friction. Okay, sliding friction को rolling friction में convert क्यों किया जाता है? Okay, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका रोलिंग फ्रिक्शन पर बेस्ड है. ओके, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द रोलिंग फ्रिक्शन. तो हम लिख सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका? रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन होता है क्या? रोलिंग फ्रिक्शन देखिए आपका एक टेंजेंशियल फ्रिक्शन होता है. ओके, जो क्या करता है, विच अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, जो क्या करता है आपका रिलेटिव मोशन. ओके, रोलिंग का क्या मतलब होता है? देखिए अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग है, ओके, रोलिंग का क्या मतलब होता है? देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या आपका सर्कुलर है. ओके, ये आपका स्फीयर भी हो सकता है. ओके, इट माइट बी स्फीयर, इट माइट बी सर्कल, इट माइट बी अ रिंग और इट माइट बी ए सिलेंडर. ओके, सबका क्रॉस सेक्शन क्या होता है आपका? सर्कुलर नेचर का होता है. ओके, ये आपका देखिए, ये आपकी कोई सरफेस. ओके, किसी सरफेस के ऊपर ये क्या कर रहा है आपका? ये क्या कर रहा है आपका? रोल कर रहा है. ओके, रोल कर रहा है यानी कि देखिए किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. ओके, हम ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं, ये आपका कह रहा है आपका रोलिंग मोशन कर रहा है. ओके, यानी कि रोलिंग क्या होता है? देखिए ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन होता है. ओके, लेकिन हमारा देखिए इसमें हम कंसीडर करते हैं जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है. इसमें आपको जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इट हैज नो वेलोसिटी. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास क्या होता है आपकी? कोई वेलोसिटी नहीं होती. दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट. ओके, देखिए अगर हम इसके मोशन को कंसीडर करें तो हम ये कंसीडर करते हैं, देखिए दिस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है आपका? प्योर रोटेशन कर रही है. क्या कर रही है आपका? प्योर रोटेशन कर रही है. तो हम ये अज्यूम करते हैं कि बिकॉज ऑफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग प्योर रोलिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अंडरगोइंग प्योर रोलिंग कर रहा है, सो देयर एक्ट नो फ्रिक्शन. यहाँ पर क्या करता है आपका? कोई भी फ्रिक्शन नहीं एक्ट करता है. बट इन जनरल देखिए क्या होता है आपका, यहाँ पर जो आपका सरफेस होता है, जो आपका सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है आपका? रोलिंग मोशन कर रहा है, वो क्या लगाता है? इस पर एक फोर्स लगाता है. क्या लगाता है? इस पर फोर्स लगाता है. ओके, जो फोर्सेस क्या करते हैं? नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, और उस नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट जो क्या करता है आपका? इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. दैट इज कॉल्ड अवर रोलिंग फ्रिक्शन. उसे क्या बोलते हैं आपका? रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, तो ये क्या कहलाता है आपका? दिस इज कॉल्ड अवर रोलिंग फ्रिक्शन. ये क्या जगह हमारा रोलिंग फ्रिक्शन को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं आपका? एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्या लिख सकते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, क्या लिख सकते हैं आपको? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ओके, undergoes undergoes pure rolling. Okay, undergoes pure rolling. Okay, when an object of circular cross section undergoes pure rolling, then it will experience a force. ये क्या करता है? then it will experience a force opposite to the direction of the velocity. क्या लिख सकते हैं? opposite to the direction of force, opposite to the direction of force. This force is called our rolling force. Okay, this force this force is known as क्या? our रोलिंग फ्रिक्शन. इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं आपका? ये फोर्स क्या कहलाता है आपका? दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अवर रोलिंग फ्रिक्शन. इस फोर्स को क्या बोलते हैं आपका? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. ओके, तो ये क्या हो जाता है आपका? रोलिंग फ्रिक्शन. अब सेकंड पार्ट में बोला कि एक्सप्लेन इट्स कॉज. इसका हमें क्या बताना है? कॉज बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन का क्या कॉज होता है? रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज ये होता है, देखिए जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये आपका मान लीजिए क्या है? क्रॉस वाला आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है आपका? रेस्ट पे रहता है. दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा आपका? रेस्ट पे रहेगा. लेकिन ये जो सरफेस है, मान लीजिए आपका देखिए कोई ऑब्जेक्ट आपका इंक्लाइन सरफेस पे एक्ट कर रहा है. ओके, इंक्लाइन सरफेस पे आपका एक्ट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका? एक डिप्रेशन हो जाता है. जो आपका सरफेस है देखिए, इस पर एक इस तरीके से क्या जाता है? डिप्रेशन आ जाता है. या फिर हम इसको क्या बोलते हैं आपका? हम्प बोलते हैं. क्या बोलते हैं आपके? देखिए जब कोई, आपने देखा होगा कोई टायर अगर किसी सैंड के ऊपर चलता है तो उसका डिप्रेशन आ जाता है. क्या जाता है? उसका एक डिप्रेशन आता है. उसकी देखिए एक वो आ जाती है, उसकी शैडो वहां पर क्या बन जाती है. ओके, इस टाइप का यहाँ पर क्या आता है? डिप्रेशन आता है. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है? जब आपका इंक्लाइन में चल रहा है तो ये क्या लगाता है? इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगाता है? एक आपका फोर्स लगाता है. ये क्या लगाता है? इस ऑब्जेक्ट पर एक आपका फोर्स लगाता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है. ओके, अब देखिए क्या हो रहा है? बेसिकली ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन कर रहा है. यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है. ओके, बहुत ही स्मॉल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है. तो ये ऑब्जेक्ट देखिए क्या करता है आपका? जब भी कोई टायर आपका करता है रोलिंग मोशन करेगा. ओके, तो जो सरफेस, जिस सरफेस के कांटेक्ट में, वो सरफेस भी क्या लगाएगी? उसकी फ्रॉम द न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन हम बोल सकते हैं, वो सरफेस क्या लगाती है? उस पर एक फोर्स लगाती है. ओके, और ये फोर्स देखिए आपका किसी ऑब्लिक डायरेक्शन में होता है. ओके, किसी ऑब्लिक डायरेक्शन में होता है, और इस फोर्स के आपके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. ओके, परपेंडिकुलर यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जिस सरफेस को आपका मोशन कर रहा है, और एक हो जाता है आपका पैरेलल टू द सरफेस. क्या
क्या हो जाता है, एक आपका पैरेलल टू द सरफेस। ओके, तो जो आपका पैरेलल टू द सरफेस कंपोनेंट हो जाता है, क्या लिख सकते हैं आपका पैरेलल टू द सरफेस कंपोनेंट हो जाता है, पैरेलल टू द सरफेस। ओके, जो कंपोनेंट आपका पैरेलल टू द सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड अवर रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या कहलाता है आपका, दैट कंपोनेंट इट इज कॉल्ड अवर रोलिंग फ्रिक्शन। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये क्या करता है आपका रिलेटिव मोशन को क्या करता है आपका अपोज करता है। ओके, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं दिस इज द कॉजेस। ये क्या आपका कॉज हो जाता है किसी रोलिंग फ्रिक्शन का। रोलिंग फ्रिक्शन क्यों एक्ट करता है, क्योंकि देखिए जिस ऑब्जेक्ट को जिस सरफेस के ऊपर एक्ट चलता है, ओके, यहाँ पर आपका डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, एक हम्प क्रिएट हो जाता है, और वो क्या करता है आपका फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस के ऊपर से चलेगा तो सरफेस को पुश करेगा, और सरफेस भी क्या कर देगी फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ओके, और ये फोर्स जो आपका लगता है ये क्या लगता है आपका ऑब्लिक डायरेक्शन में लगता है, यानी कि एक या तो नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं लगता है। ओके, एक ऑब्लिक डायरेक्शन में लगता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं बनाता है। ओके, यहाँ पर हम मतलब 90 डिग्री नहीं बोल सकते, नॉर्मल नहीं लगता है बल्कि एक ऑब्लिक लगता है। ओके, इसे एक प्लेन पे लगता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो कंपोनेंट होता है, कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड अवर क्या बोलते हैं इसको रोलिंग फ्रिक्शन। इस कंपोनेंट को हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द कॉज। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट में बोला है व्हाई देयर इज एन ऑलवेज एन अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो देखिए बच्चों मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है। ओके, यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट में देखिए आपका इसका देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए इस ऑब्जेक्ट का सरफेस के साथ है, ये क्या आपका काफी लार्ज है। ओके, तो इस केस में देखिए मान लीजिए आपको एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका 15 केजी का ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका 15 केजी का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो देखिए बच्चों इसको अगर हम स्लाइड करके ले जाएं, अगर हम इसको स्लाइड करके ले जाएं तो हमें इसको एक बहुत अच्छा खासा फोर्स देना पड़ेगा। ओके, कोई आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, किसी एक अमाउंट का, लेट सपोज F1 अमाउंट का फोर्स यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको F1 अप्लाई ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस ऑब्जेक्ट को जब हम इस सरफेस के ऊपर से लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर एक सरफेस का लगा रहा है, इस पर एक फोर्स लगा रहा है, और दैट फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट देखिए स्लाइड कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है स्लाइड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या लगेगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या करेगा आपका एक्ट करेगा। ओके, अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ले जाना क्या है काफी हार्ड है। ओके, अगर हम देखिए इसी ऑब्जेक्ट को किसी टायर्स के ऊपर, मान लीजिए कोई आपके पास कोई कार्ट है। ओके, कोई कार्ट है, इसमें अगर इस ऑब्जेक्ट को रख दें। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को लेके आ जाए कि इसी 15 केजी का ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी टायर की हेल्प से लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर जो आपका फोर्स मान लीजिए F2 चाहिए होता है, तो हम बोल सकते हैं जो आपका F2 का मैग्नीट्यूड होता है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F2 ये क्या था आपका स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द F1। ओके, इसलिए हम बोल सकते हैं देखिए किसी ऑब्जेक्ट का जो आपका रोल करके ले आना क्या होता है ईजी होता है एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग। स्लाइडिंग के कंपेरिजन में हम बोल सकते हैं आपका रोल करके ले आना उसको क्या हो जाता है आपका ईजी हो जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर आपका फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट क्या लगता है लेस लगता है, तो हम बोल सकते हैं आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या होता है आपका कम एक्ट करता है। ओके, और यहाँ पर ही बोल सकते हैं यहाँ पर आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और रोलिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है लेसर होता है एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं देयर इज ऑलवेज एन अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू द रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, इसलिए हम कहते हैं देखिए जो हमारी व्हील्स की डिस्कवरी हुई थी, व्हील्स की डिस्कवरी देखिए किस रीजन से हुई थी, पहले हमारे व्हील्स देखिए पहले इस टाइप के फॉर्म पे थे, फिर हमने उसको धीरे धीरे क्या बनाया, उसको हमने शेप अलग इस तरह का शेप बनाया, उसके बाद हमने उसको फिर परफेक्टली थोड़ा सा और पॉलीगन बनाया, उसकी साइड इंक्रीज करी। ओके, और जो फाइनल शेप डिसाइड हुआ था वो क्या होता है आपका सर्कुलर शेप डिसाइड हुआ। ओके, क्योंकि इस केस में आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या आता है सबसे लीस्ट लगता है, इसलिए हम जो हमारा जो व्हील्स होता है सर्कुलर व्हील्स होता है उसको हम क्या कर सकते हैं इजीली क्या कर सकते हैं ड्राइव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस। ओके, सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ द व्हील्स आल्सो। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि दिस इज एन अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू द रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, so this will be the answer of this question। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept। All the best and thank you so much।